अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, JIT का सिलसिला शुरू हुआ था। JIT की रिपोर्ट्स कल सिंध हुकूमत की जानिब से रिलीज़ की गई, जिसमें उज़ैर बलोच से मुतालिक JIT की रिपोर्ट थी। साने बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से भी JIT रिपोर्ट सामने आई और इसके साथ साथ निसार मुराई के सिलसिले में जो JIT बनी थी उसकी रिपोर्ट भी सामने आई और उसमें वाज़े तौर पर काफ़ी हद तक चीज़ें लिखी गई थी। लेकिन एतराज़ किया गया अली ज़ैदी साहब की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वफाकी वज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ है इस रिपोर्ट में जिसे छुपाया गया है। अली ज़ैदी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इंकशाफात किए। बड़ी तफसील से मैं आगे चल के उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने कौन सी अहम बातें की हैं ज़रा देखिएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। जो JIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। इस JIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर साफ साफ इसमें लिखा है कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ PPP लीडरशिप। ये भी लिखा है कि कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, निसार मुराई, उज़ैर मुजफ्फर टप्पी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी नाम है, वो की फिगर्स इन PPP हु सपोर्टेड उज़ैर बलोच। अब नाज़रीन, अली ज़ैदी साहब इसके अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फरमा रहे हैं कि दरअसल में JIT रिपोर्ट पूरी तरह इशू नहीं की गई और जो दरअसल में सिंध हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट आई है वो इनकम्प्लीट है और इसमें से एडिटिंग हुई भी है, कई चीज़ें इसमें से निकाल दी गई हैं। अब हमारे पास इस वक्त स्टूडियो के अंदर ये 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं। एक वो उज़ैर बलोच की रिपोर्ट है जो सिंध हुकूमत की जानिब से आई है और एक दूसरी रिपोर्ट है जो आज अली ज़ैदी साहब ने रिलीज़ की है और अली ज़ैदी साहब ने मुझे भी ये रिपोर्ट भिजवाई है। अब उसके अंदर हमने रिसर्च करके मुख्तलिफ जो डिफरेंसेस हैं दोनों रिपोर्ट्स में वो हमने निकाले हैं। वो मैं अब एक एक करके कुछ आपके सामने रखता हूं। इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस दोनों रिपोर्ट्स में आ रहा है वो हम आपको भी स्क्रीन पे भी दिखाते हैं। वो सफ़ा नंबर 1 पे आता है। सफ़ा नंबर 1 पे क्या डिफरेंस है दोनों रिपोर्ट्स के दरमियान, वो ये आपके सामने है। जो दाएं तरफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो रिपोर्ट है जो सिंध हुकूमत की जानिब से रिलीज की गई है। इस पर 6 सिग्नेचर्स हैं और आपके बाएं जानिब जो रिपोर्ट है जो अली ज़ैदी साहब ने रिलीज की है उसके अंदर 4 सिग्नेचर्स हैं। 2 इंपॉर्टेंट सिग्नेचर्स जो सिंध हुकूमत के ओहदेदारों की जानिब से इसके अंदर शामिल होने चाहिए थे वो इसके अंदर नहीं है। अगले फर्क की तरफ आइए। अगला फर्क आता है सफ़ा नंबर 4 के ऊपर। दोनों रिपोर्टों के दरमियान कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूं। अगला जो डिफरेंस आ रहा है वो सफ़ा नंबर 4 के ऊपर आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये पॉलिटिकल साइड की तरफ जा रहा है, ये सफ़ा जो है नेम ऑफ फ्रेंड्स, ये उज़ैर बलोच के दोस्तों के हवाले से जो तफसीलात आई हुई हैं उसका फ़र्क है। जो अली ज़ैदी साहब ने रिपोर्ट निकाली है उसमें पहले 6 नाम उस रिपोर्ट के अंदर वो सिंध हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट में से मिसिंग हैं। और वो 6 नाम कौन से हैं? वो नाम है डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फरियाल तालपुर साहिबा, अब्दुल कादिर पटेल साहब, डॉक्टर नासिर मुराई साहब, यूसुफ बलोच साहब और शर्जील मेमन साहब। ये 6 नाम सिंध हुकूमत की रिपोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है। उसके बाद आता है सफ़ा नंबर 6। अब इसको देखिए, सफ़ा नंबर 6 में क्या फ़र्क है। सफ़ा नंबर 6 में जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट आती है, या आपके दाएं तरफ जो सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मौजूद है उसमें उसकी पुरानी हिस्ट्री और इसके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात लगे हैं उज़ैर बलोच पे उसकी तफसीलात हैं। लेकिन जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है अली ज़ैदी साहब की जानिब से उसमें सियासी एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें यह लिखा हुआ है कि जनाब इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन उज़ैर बलोच की वो शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही है। यह बचपन से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहा है। इसका शिक नंबर C है। इसमें यह कहते हैं जी कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, नासिर मुराई, अवैस मुजफ्फर टप्पी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ये की फिगर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो उज़ैर बलोच को सपोर्ट करते रहे हैं ऑन विद आर्म्स, यानी कि हथियारों के साथ और पैसों के साथ, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ आसिफ अली जरदारी। जरदारी साहब का नाम है इस रिपोर्ट के अंदर। और उसके साथ साथ ये लिखा है कि आफ्टर रिजिग्नेशन ऑफ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा फ्रॉम होम मिनिस्ट्री डिफरेंसेस इरप्टेड बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड PAC यानी कि पीपल्स अम कमेटी, बट सेम वाज सेटल्ड बाय शर्जील मेमन एंड अवैस मुजफ्फर टप्पी। उन्होंने कहा कि टप्पी साहब ने और शर्जील मेमन साहब ने उसके बाद ताल्लुकात को दोबारा ठीक भी किया। सिंध हुकूमत की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये डिटेल्स नहीं है। सफ़ा नंबर 7 की तरफ आइए। इसके अंदर दोनों रिपोर्टों के अंदर क्या फ़र्क है। इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि 2013 के इलेक्शन से पहले उज़ैर बलोच ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूर किया कि उसकी पसंद के कैंडिडेट्स को टिकट दिए जाएं और इसके साथ ही MNA और MPA के टिकट्स उज़ैर बलोच के कहने पे 2013 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इशू किए। अगले सफ़े पे आ जाए जी, सफ़ा नंबर 9 जो वहां पे भी एक डिफरेंस आता है। उसमें ये सफ़ा नंबर 9 के ऊपर जनाब लिखा है
कि अक्यूज डिस्क्लोज दैट इन ईयर 2009 में आगा सिराज दुरानी ने मोहम्मद रईसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया लियारी डिस्ट्रिक्ट का, और ये इस शख्स को लगवाने में उज़ैर बलोच का हाथ था, और एडमिनिस्ट्रेटर ने 2 लाख रुपए फी हर महीने की भत्ते का रेट जो है ये फिक्स किया गया। इसमें ये लगाया गया था आगा सिराज दुरानी साहब की जानिब से। ये रिपोर्ट अली जैदी साहब की रिपोर्ट क्या कहती है, सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में ये नहीं लिखा। सफ़ा नंबर 11 ये कहता है जनाब कि जो अली जैदी साहब की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2010 में सेनेटर यूसुफ बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने आसिफ अली जरदारी का एक पैगाम पहुंचाया कि बड़े साहब से मुराद यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब हैं कि वो टारगेट किलिंग से बड़े खुश हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी ये शख्स कर रहा है, जो टारगेट किलिंग कर रहा है, इसको इसी तरह ही जारी और सारी रखे। आसिफ अली जरदारी साहब का नाम एक दफ़ा फिर इस रिपोर्ट में आता है जो अली जैदी साहब ने रिलीज़ की है। उसके बाद 2 और डिफरेंसेस है। सफ़ा नंबर 14 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है जनाब रोल ऑफ आसिफ अली जरदारी एंड फरियाल तालपुर। ये कहता है कि जनाब चौधरी असलम ने सिंध हुकूमत के अंदर जब वो मौजूद थे और हयात थे, तो उस वक्त इस शख्स की सर की कीमत अनाउंस की गई थी उज़ैर बलोच की, लेकिन उसके बाद ये जो हेड मनी थी जो उज़ैर बलोच पे लगाई गई थी, इसको हटवाया गया, और फरियाल तालपुर साहिबा ने हबीब हसन, मास्टर खुर्शीद, प्रोफेसर उमर लासी, मौलाना अब्दुल मजीद सरबजी और शाहिद MCB के कहने के ऊपर इस हेड मनी को ख़त्म करवाया, और ये सारी डायरेक्शंस दी गई फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से। और उसके बाद एक और जगह ये आता है कि जनाब वही टिकटों की जो बंदर बांट थी लियारी के हवाले से, वो भी उज़ैर बलोच के कहने पे हो रही थी। और आखिरी डिफरेंस जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस रिपोर्ट के अंदर जो आता है दोनों पेजेस के हवाले से, वो आता है सिग्नेचर्स का। जो सिंध हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर 6 सिग्नेचर्स मौजूद हैं, और आपकी बाएं जानिब स्क्रीन पे जो अली जैदी साहब की रिपोर्ट है इसमें से 2 सिग्नेचर मिसिंग है। वो 2 सिग्नेचर स्पेशल ब्रांच के और CTD के मिसिंग हैं। ये 2 सिग्नेचर्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जबकि सिंध हुकूमत की रिपोर्ट जिसमें जिन 4 लोगों के सिग्नेचर्स मौजूद हैं उसमें ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान रेंजर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, लेकिन 2 सिग्नेचर्स जो हैं वो मिसिंग है। मजीद गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब्दुल कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। कादिर पटेल साहब, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं अली जैदी साहब की इस रिपोर्ट के अंदर, और उनका यह कहना है कि आपकी हुकूमत ने रिपोर्ट तो रिलीज़ कर दी, लेकिन ये जो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी इसको या तो एडिट कर दिया गया या सेंसर कर दिया गया, या वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। शुक्रिया मंसूर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई आज की बात नहीं है। ये 2016 एक JITO का साल गुजरा है, जब आप हमारे डॉक्टर आमिर साहब भी उस वक्त PTI में नहीं थे, MQ में थे, तो बहुत सारी JITयां बनी, बहुत सारे लोगों की बनी। अच्छा, अब JIT फॉर्म होती है, बनती है, और सारे उस पर सिग्नेचर करते हैं, वो होम डिपार्टमेंट को जमा हो जाती है। अली जैदी साहब काफी अरसे से ये कोशिश कर रहे थे या कोर्ट्स में जा रहे थे, बहरहाल उनका राइट था कि उसको पब्लिक किया जाए, और उसके बाद जब उन्होंने ऐवान में इन चीजों को लहरा कर शुरू किया कहना कि जी ये देखें इसमें ये लिखा है, ये देखें इसमें ये लिखा है, तो क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट का काम था कि वो इसको किस तरह देखती है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये पब्लिक की जाए, और दूसरी तरफ आपके हाथ में भी है, आप लहराते भी हैं, मतलब आपके पास भी मौजूद है, पब्लिक भी है, तो सिंध गवर्नमेंट ने इसको अपनी वेबसाइट पर चस्पा कर दिया। अब जब सिंध गवर्नमेंट ने इसको रिलीज कर दिया है, तो अली जैदी साहब का ये कहना है कि ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, यानी वो जो चाहते थे या जैसा वो चाहते हैं या जो उनके पास अपना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है या किसी और का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, वो बिल्कुल मनोवन इस तरह क्यों नहीं है। लेकिन ये वो JIT है जो कि पूरी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जिस पर साइन किए, जो सिंध हुकूमत होम डिपार्टमेंट ने अपने वेबसाइट पर चस्पा किया, और उसी की वजह से जो बाकी सारे इसमें जितने भी चीजें हैं उस पर केसेस चल रहे हैं, कई सजाएं भी हुई हैं, कई में मुकदमात अभी ज़ेर समाअत हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि ये सारा सिलसिला जो है वो क्यों और किस लिए किया जा रहा है। दरअसल इसका एक बैकग्राउंड है। आप गुज़िश्ता कुछ अरसे से देख रहे हैं, बल्कि जब से ये हुकूमत आई है आप देख रहे हैं कि मतलब अगर जो मुखालिफ भी होगा ना हमारा, वो भी कहेगा कि देखें हर चीज
कितनी तितर बितर गैर मयारी और बिल्कुल डाउन, मतलब नोज डाउन ड्राइव पे जा रही है। अच्छा। अब आप उस पर कोई भी चीज उठाकर देख ले, यानी अवामी मसाइल जो है वो आटा चीनी तक आ गए, उनकी रिपोर्टें बन गई हैं। यानी एयरलाइनों के मसले, पेट्रोल, मैं मतलब आप पूरी रात इस पे प्रोग्राम कर सकते हैं। और अभी तक जो सबसे बड़ी अफरियत है, जो 2.5-3 लाख लोगों को जिसका निशाना बन चुके हैं, हजारों अफराद मर गए हैं कोरोना, उसका अभी तक कोई वन पेजर यानी अभी तक कोई मौसर हल अच्छा, डॉक्टर साहब, हुकूमत देने में नाकाम रही है। ये डॉक्टर साहब मेरी बात पूरी होने दे मंसूर, मेरी बात पूरी। बोलिए। तो इन्हीं चीजों, जब इन्हीं चीजों को हमने असेंबली में बार बार उजागर किया, चेयरमैन बिलावल साहब ने उजागर किया, अवामी मसाइल को उजागर किया, महंगाई को उजागर किया और बहुत सारी चीजों को उजागर किया ताकि उसमें तस्हीह की जा सके, तो अब बजाय अपनी कारकर्दगी बताने के आप जो है वो डायवर्जन है, इट्स अ डायवर्जन, कि जो चीज 5 साल पहले हुई और मौजूद है और उस पर सब कुछ अमल हो रहा है, तो अब आप 5 साल पहले की चीजों पर कोई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये डायवर्जन चलेगा नहीं। और थोड़ी देर बाद जब आप बात कर लेंगे डॉक्टर साहब से, मैं एक एक डिफरेंस पे भी आपका इसका जवाब दूंगा। चले, मैं आता हूं डॉक्टर साहब, ये इसको किस तरह सर फाइनल किया जाए, किस तरह पता लगेगा असली वाली रिपोर्ट कौन सी है? आपकी हुकूमत एक रिपोर्ट निकालती है, सूबाई हुकूमत एक रिपोर्ट निकालती है, अब फैसला किस तरह होगा सर? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। फैसला इस तरह होगा कि मैं इस बात का शाहिद हूं कि मोहतरम जनाब अली जैदी साहब ने ये उस जमाने में रिपोर्ट हासिल की है जब रिपोर्ट कोई देने को तैयार नहीं था। उन्होंने मांगने की कोशिश भी की, फिर उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसके बाद उनको ये रिपोर्ट दी गई। यानी इसका मतलब ये कि ये रिपोर्ट जो अली जैदी साहब के पास है, ये कोई इन्होंने अपने तौर पर ना तो कोई तख्लीक की है, ना ये कोई उनकी जहनी इख्तिरा है, बल्कि ये इनको हाई कोर्ट से दी गई थी और हाई कोर्ट के कहने पर इनको ये रिपोर्ट मिली थी। तो लिहाजा इसमें अदालत का अमल दखल मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि जो अदालत में सबमिट की गई है रिपोर्ट, ये वही रिपोर्ट है जो अली जैदी साहब के पास है। और जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने जारी की है, देखें हुकूमतों के असरात होते हैं, और ये मैं नहीं कह सकता कि हमारे अब्दुल कादिर पटेल भाई का उसमें नाम है या नहीं, मुझको नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि पीपल्स पार्टी को शरीफों की जमात तो है नहीं, और ना ही को उसमें शरफा मौजूद है। अच्छा। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जी हाँ बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि उज़ैर बल्लोच तो बहुत बड़े शरीफ आदमी का नाम नहीं है। उज़ैर बल्लोच एक कातिल है, उज़ैर बल्लोच एक खतरनाक इंसान है जिसने 158 इंसानों को मारा है। तो उस आदमी की कोई तारीफ तो की जा नहीं सकती। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को कत्ल किया गया है कि जो बड़े नामी गिरामी लोग थे और जो शायद इस शहर के लिए सूदमंद साबित हो सकते। मैं इसलिए अपने भाई अब्दुल कादिर पटेल भाई का, क्योंकि मुझे को नहीं पता तो मैं इसका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कैसे कह दूं, नहीं सर, उनका नाम है इसके अंदर, जो रिपोर्ट आप लोगों ने डॉक्टर साहब निकाली है उसका तो नाम है उनका। तो अगर उनका, देखिए बात ये कि अगर अब अब्दुल कादिर पटेल साहब का नाम है तो अब्दुल कादिर पटेल साहब मुंतखब रुकने कौमी असम्बली हैं, और अगर वो मुंतखब रुकने कौमी असम्बली हैं तो फिर ये भी अदालतों का काम है, जो कि आज अली जैदी साहब ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि बस खुद नोटिस लें। और अगर ये मुंतखब रुकने कौमी असम्बली है, जो कि है यकीनन है और हमारे साथ असम्बली में मौजूद होते हैं, तो अगर ऐसी कोई बात है तो ये नाअहल करार दे दिए जाएंगे जब अदालत में ये पेश होगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अली जैदी साहब ये अपने घर से बनाकर नहीं लाए, ये हमारा काम नहीं था कि हम बनाकर लाते। ये वही रिपोर्ट है जो कि हाई कोर्ट ने अली जैदी साहब को दी थी, और ये सबसे पहले अली जैदी साहब ने मेरे एक शो में, एक जमाने में प्रोग्राम करता था टीवी पर, तो उन्होंने मुझे वो रिपोर्ट लाकर दी थी और मेरे ही प्रोग्राम में वो सबसे पहले रिपोर्ट सुनाई गई थी। तो अच्छा। और ये कहना कि कत्लो गारत की कार्रवाइयां नहीं होती थी, चूंकि जिक्र किया है 2016 का, और जमाने में GITO का जमाना था, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो उस जमाने में अगर कत्लो गारत होते थे तो बड़े बड़े लोगों के कहने पर हुए हैं, और अगर वो कहने पर हुए तो अगर आसिफ जरदारी साहब का इसमें नाम लिया जा रहा है तो कोई शुबे की बात नहीं है। आसिफ जरदारी साहब का कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, टांग पर बम बांधकर पैसे निकलवाए उन्होंने, वो बड़े काम कर चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े काम किया आसिफ जरदारी साहब ने। अच्छा। टांग पर बम बांधा है, मिस्टर 10% वो कहलाते थे, बहुत काम उन्होंने किए ऐसे। तो ऐसी कोई हैरान कुन बात नहीं है कि अगर उनका नाम आ रहा है वो करते होंगे इस तरह के काम। अच्छा, अब्दुल कादिर पटेल साहब, ये डॉक्टर साहब जो सर इल्जामात लगा रहे हैं, अगर एक पिक्चर्स उठा के देखी जाए माजी की, तो तस्वीरें भी भरी पड़ी हैं सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग उनके फंक्शंस में जाते हैं, लियारी के अंदर जाते हैं। अब जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो कनेक्शंस तो सबके सामने थे, पूरा कराची जानता था कि आप लोगों के उज़ैर बलोच के साथ क्या ताल्लुकात हैं, लेकिन अब चूंकि ये रिपोर्ट्स आ गई हैं तो इसलिए आप लोग दरअसल में उससे किनारा कशी इख्तियार करें। दूसरी बात इसमें एक और सवाल ये कि ये जो रिपोर्ट का सबसे आखिरी सफ़ा है
जिसमें आपकी रिपोर्ट में 6 लोगों के सिग्नेचर्स हैं और उनकी रिपोर्ट में 4 लोगों के सिग्नेचर हैं। अगर ये जो बाकी 4 लोग हैं जिनके जाहिर बात है सिग्नेचर्स दोनों रिपोर्ट्स में हैं, तो यानी ये तो कॉमन एक फैक्टर है। अगर इन 4 लोगों से पूछ लिया जाए, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पाकिस्तान रेंजर्स शामिल हैं, तो सर वो फैसला कर पाएंगे कि कौन सी रिपोर्ट सही है और कौन सी गलत है? मंसूर भाई, अब मुझे तफसील से जवाब देने हैं। देखिए, पहले तो मैं तस्दीक कर दूं आमिर साहब की बात की कि यह रिपोर्ट अली जैदी को हाईकोर्ट ने बिल्कुल नहीं दी। अली जैदी की आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, उन्होंने कहा मेरे कहने पे रिपोर्ट मंगवाई गई, बंद लिफाफे में जजेस ने पढ़ी और वापस हुकूमत को भिजवा दी, इसीलिए फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया और उस वक्त तक वो भी रिपोर्ट हासिल नहीं कर सके थे, जो उससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश कर दिया। तो थोड़ा सा अपने ही साथी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लें, थोड़ा सा तस्दीक कर लें। ये कोर्ट ने उनको बिल्कुल भी नहीं दी, नंबर 1। दूसरी, आपने बात की डॉक्टर साहब के पीपल्स पार्टी कोई शरीफों की जमात नहीं है, लेकिन हमने इंडिया के राह से पैसे लेके पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं की, जिसका अभी अनवर ने इंकशाफ किया है। वो जिसका आपसे पहले ताल्लुक था, जिस जमात का, हमने पाकिस्तान आपने तो जी कश्मीर के बोर्ड हटवा दिए थे। अब की बात तो छोड़े, आपने तो कश्मीर के बोर्ड हटवा दिए। अब आप दरमियान, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, दरमियान में नहीं बोला। अब आप सुन लेना, जरा हौसला तो करें ना, फिर हौसला करें ना। कह रहा था देखिए, हौसला, मैंने आपको मुखातिब करके कोई बात नहीं कही है। अगर आप मुझे मुखातिब करके बात कहेंगे तो मैंने आपसे थोड़ी कहा, आप मुझे मुखातिब नहीं करें। मैंने आपको, मैं आपकी जमात को, आपकी गुज़िश्ता जमात को कह रहा हूं कि उसके अनवर साहब मेरी गुज़िश्ता जमात के ज़माने में जो आप बात करें, मैं 2007 में पैसे लेकर दहशतगर्दी कर, आप मेरी दोनों से प्लीज अपने बारे में बात करें। कहते हैं कि आसिफ जरदारी का कैरेक्टर आपके नजदीक कोई अच्छा नहीं है, तो मैंने वो टांग पर बम बांधकर पैसे निकाले आसिफ जरदारी साहब ने, मौजूद होगी, कहलाते हैं वो, उसी टांग के पास आप बैठे हुए थे। आप बेनजीर साहिबा का बयान रिकॉर्ड पर है उनसे नहीं। सर एक-एक करके प्लीज बात कर लें। ये बेनजीर साहिबा का बयान रिकॉर्ड पर है। आप वही टांग पकड़कर असेंबली में बैठे हुए उनके साथ, और उनके पास वही टांग पकड़ कैसे बैठा था? उनके घुटने में तकलीफ है गलत काम करने की वजह से, उनके घुटने में तकलीफ थी गलत कामों की वजह से। आप बैठे थे उनके घुटने, आज चले आप उनके घुटने दबा रहे थे। अच्छा, आप घुटने दबा रहे थे उनके, जो भी है, लेकिन आप वहां पर बैठे थे, वो तस्वीर मौजूद है। अब आप आए थे, अब डिफरेंस बताता हूं आपको मैं। सर आता हूं, डॉक्टर साहब डिफरेंस नंबर 1, एक मिनट आप कहते हैं, आप एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट, एक मिनट ठहरिएगा जी, एक मिनट ठहरिएगा प्लीज, आप दोनों प्लीज ठहरिएगा एक मिनट। डॉक्टर साहब नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब प्लीज होल्ड ऑन, डॉक्टर साहब प्लीज होल्ड ऑन, मैं नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं? एक-एक करके प्लीज बात करें। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से पैदा करें, थोड़ा हौसला करें, एक-एक करके प्लीज बात करें, एक-एक करके। कादिर पटेल साहब, सोचिए कि आप किससे बात कर रहे हैं यार, जरा आप भी ख्याल करें, आप भी ख्याल करें। चले कादिर पटेल साहब आप प्लीज बात कंप्लीट करें। कादिर पटेल, लानत तो मैंने कभी नहीं भेजी पीटीआई पर, ना मैंने कभी लानत भेजी है। मैं बिल्कुल इख्तिलाफ रखता था, मैंने इख्तिलाफ किया था इमरान खान से, बिल्कुल था इख्तिलाफ। मैं आज भी सर बात नहीं हो सकेगी, जिद्दोजहद में शरीक नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरीक हूँ इस जिद्दोजहद में और इमरान खान का साथ दूंगा, आखिरी वक्त तक साथ दूंगा। देखें, अब जो है सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज कही हुई, बोली हुई छुपी नहीं रहती। तो मैं तो आपसे इंतजार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मुझे मुखातिब न करें, अपनी बात करें। आप अपनी बात करें, मुझे मुखातिब न करें। बिल्कुल कादिर साहब अपनी बात, मैं आप मेरी बात सुनने का हौसला कर ले, मैं मंसूर खान से बात, मैं सुनूंगा आपकी बात। चले ठीक है सर, आप कहिए, सर मुझसे बात मैं खामोश रहूंगा, आप कहिए, मैं सुन। जी कादिर भाई, कादिर साहब जी अब आए। अच्छा जनाब, आप कहते हैं एक जीआईटी पर 6 है, एक पे 4 है। मुझे आप बताइए जी कि जिस पर सारे जीआईटी के अरकान के साइन होंगे, जीआईटी वही गवर्नमेंट की अप्रूव्ड होगी जी, ऐसे ही वही मुत्तफिक होगी जी, नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं दोस्तों के नाम है जी। सर, जानने वाले और दोस्तों में बड़ा फर्क होता है। अच्छा खुदा जब वास्ता, एक बात है, उन दोस्तों में बीबी फरियाल का आप नाम लिख रहे हैं, वो खातून है, वो दोस्त हो सकती है इसकी? ये आप अकल से, इंसान की अकल कोई काम करती है? फिर आप तीसरी बात लिख रहे हैं कि जी 2000 ये उजैर बलोच जो है वो शुरू से पीपल्स पार्टी का हिस्सा था जी। मैं आज आपको रिकॉर्ड पे बात बता रहा हूं, हाँ जी, कि उजैर कभी भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहा, कभी भी पीपल्स पार्टी की कोई हिमायत में एक तकरीर, एक जगह कोई बात बता दें है सर, मैं आप जो कहेंगे वो सुनना मुझे मजबूर है। मैं सुना दूं सर, एक चीज मैं पटेल, मैं काजी साहब मैं सुना दूं,
मैं आपको डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लें। 2002 में मंसूर भाई मेरी बात, 2002 में उज़ैर हमारे खिलाफ बल्दियात का इलेक्शन लड़े। अच्छा जी। 2002 में नाजिम का उज़ैर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े पीपल्स पार्टी से। अच्छा, फिर आपने आकर कहा कि जी हमने मजबूर होकर टिकट दे दिए। अरे जनाब, अगर मजबूर होकर टिकट देते तो लियारी में बड़े बड़े गैंगस्टर थे, बाबा लाडला, पता नहीं और वो ताजू, ये वो, उनको हम टिकट देते। हम उस आदमी को टिकट क्यों देते कि जो पहले ही हमारे टिकट से काउंसलर था? अच्छा। हम उस आदमी को टिकट क्यों देते कि जो हम ऑलरेडी हमारे सिटी एरिया का सदर था? हम उस औरत को टिकट क्यों देते कि जो पहले ही लेडी एक्टिविस्ट थी, एनजीओ चला रही थी? अब आप आ जाएं रईसी पर। अच्छा, एक मिनट ठहरिएगा कादिर भाई, मुझे एक से ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक ले लूं, फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन, जल्दी से एक ब्रेक, डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। कौन सी जेआईटी सही है, कौन सी गलत है, इसी के हवाले से हम बात करें। कादिर पटेल साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने फरमाया कि एक जो इस पे सफा नंबर 6 है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि जनाब इसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और शुरू से ही था, जबकि ये बात सच नहीं है, माजी में भी कभी ऐसी कोई बात नहीं रही। अब उज़ैर बलोच का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या लिंक रहा है, और अपने इंटरव्यूज के दौरान और आप लोगों के साथ एफिलिएशन के हवाले से उज़ैर बलोच क्या क्या कुछ कहता रहा है, ये सुनिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। सुनिएगा जरा क्या कह रहा है उज़ैर। जिंदा सलामत है, वो बाबा लाडला की तरह कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएगा। मैं उज़ैर बलोच को आज भी अपना भाई ओन करता हूं। ये कादिर पटेल साहब, ये उज़ैर बलोच की गुफ्तगू, और इसमें कमर ज़मान कायरा साहब भी ये कह रहे थे कि उसकी तस्वीरें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा है। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। सर मैं अर्ज कर दूं सर? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा है। देखिए, नंबर 1, उज़ैर बलोच की तस्वीरें मौलाना तारिक जमील साहब के साथ है, उज़ैर बलोच की तस्वीरें शाहिद आफरीदी के साथ है, उज़ैर बलोच की तस्वीरें मारवी मेमन के साथ है, उज़ैर बलोच की तस्वीरें अयाज लतीफ पलीजो के साथ है। नंबर 1, उज़ैर बलोच की तस्वीरें पाकिस्तान की जो कराची की सियासी तकरीबन जमातों के तकरीबन लोगों के साथ है, वो है, हमारे पास भी है। अच्छा। नंबर 2, उज़ैर बलोच कह रहा है मैं पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूं। अगर कोई अपने आप को कारकुन कहता है, मैं कह रहा हूं कि डेसिग्नेशन जो हमारे ऑफिस होल्डर है पीपल्स पार्टी का हिस्सा वो होते हैं। लहरी तो पूरी पीपल्स पार्टी की कारकुन है। अच्छा। हमारी पूरा पीपल्स पार्टी के कारकुन है, हर आदमी। मलीर पूरा पीपल्स पार्टी का कारकुन है। नंबर 3, आप आए असले के लाइसेंस ओपन, अभी आपने चलवाया। सर एक टॉपिक कादिर भाई, एक एक करके सर अथॉरिटी था सर, एक एक करके ना चलते हैं। एक मिनट, ये जो भी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि जी उसकी शाहिद अफरीदी से भी के साथ भी तस्वीरें, मौलाना तारिक जमील के साथ भी तस्वीरें, लेकिन सर फर्क ये है कि एक मुलाकात में और कई मुलाकातों में, और लियारी के अंदर उसका क्या होल्ड था उज़ैर बलोच का, और आप लोगों ने उसके थ्रू किस तरह टिकट्स बांटी, ये तो सबको जेआईटी कह रही है ना, इसमें कोई हकीक। और वजीर आला सिंध कायम अली शाह लियारी के ग्राउंड में जाते हैं उससे मिलने के लिए, शर्मिला फारूकी की तस्वीरें नजर आती हैं, इसके साथ साथ जो फरियाद तारपुर साहब हैं उनकी तस्वीरें साथ नजर आ रही फंक्शंस के अंदर। ये तस्वीरें चल रही हैं इस पर स्क्रीन के ऊपर। मंसूर भाई सर, वहां मैं भी था, मैं भी था किसी तकरीब में। अगर हम सब भी मौजूद है और वो भी मौजूद है, तो इसमें आप किस तरह इस तरह कह सकते हैं कि हम उससे मिलने गए? अगर किसी तकरीब में आप भी मौजूद हो और मैं भी मौजूद, अगर हमने छुप छुपा के मिलना होता तो वही आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर हमारा कोई हिडन एजेंडा होता तो हम पागल थे कि इतनी बड़ी मार्की लगाते, मीडिया को बुलाते, सैकड़ों लोगों को बुलाते और फिर उसके दरमियान उससे मिलते। कादिर भाई, आपकी पार्टी ने, कादिर भाई आपकी पार्टी ने इसको पीस अवार्ड दिया था कि नहीं दिया था, ये बताइए। पीस अवार्ड? जी। अच्छा, चलो मैं सुना देता हूं, मैं आपको सुनाता हूं कि उज़ैर बलोच की फैमिली ने इस सिलसिले में एक मैं दिखा देता हूं, जरा स्क्रीन पे देख लें ताकि क्लियर हो जाए। नाज़रीन जरा देखिएगा उज़ैर बलोच की फैमिली ने क्या दावा किया था, देखिएगा। ये कादिर पटेल साहब, आपकी सिंध की हुकूमत ने 2012 में ये पीस अवार्ड दिया हुआ है उज़ैर बलोच को। मंसूर भाई, ये अवार्ड किसने, कब, किस स्टेज पे और किस शख्सियत के हाथ से इनको दिया गया, खुदा के वास्ते ये पता कर लें, अल्लाह जानता है, मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, ये भी आप सीधी बात इतनी करूंगा। अच्छा ठीक, मैं अब जरा अगले मेरे इल्म में नहीं, ये भी नहीं, बाकी चीजें मेरे इल्म में हैं, ये मेरे इल्म में नहीं है किस स्टेज पर, किस तकरीब पर, किस तकरीब में, किस शख्सियत ने
और ये अवार्ड इनको दिया है, ये मेरे इल्म में नहीं है, बाकी चीजें मेरे इल्म में, और मैं आपको बता भी रहा हूं, और मैं तो एक एक करके चल रहा था आपके सवालात के साथ। सर वो मैं एक एक करके चलते हैं ना, चलता रहूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, आपने एक पॉइंट रेज किया, मैं अगले पॉइंट पे जरा डॉक्टर साहब की बात सुन लूं, फिर मैं अगले पॉइंट पे आपके पास आता हूं, आपके पास पूरा राइट है जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ये जो कुछ भी अभी पटेल साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि कोई शख्स खुद भी क्लेम कर सकता है कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, कई दफा आपकी पार्टी के साथ भी हो जाता है कि ये एक शख्स जो है वो कोई किसी जुर्म में मुलविस होता है, वो कहता है जी मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन हूं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ की सरपरस्ती हासिल हो उस शख्स को। सर ये जराइम, क्राइम और दहशत और वहशत की दुनिया का एक नया फार्मूला सामने आया है कि एक ऐसा शख्स कि जो अपने पार्टी के सरबराह को बाप कह रहा हो, और ऐसा शख्स जो कह रहा हो वो हमारे माई बाप हैं, वो हमारे बड़े हैं, और वो बड़े भी जो है वो 3 इंटरव्यूज में, जिनमें से हामिद मीर साहब का इंटरव्यू भी, उसमें भी कह चुके हूं हाँ मैं उज़ैर बलोच को जानता हूं, वो हमारे बच्चों की तरह है। तो ऐसे जराइम और क्राइम की दुनिया में ऐसे स्टेटमेंट कि नहीं वो हमारी पार्टी में नहीं था, जबकि वो वो किसी भी मिल सकता है, वो तारिक जमील जैसी शख्सियत का नाम इन्होंने ले दिया। मौलाना तारिक जमील साहब जिनसे वाकई कोई भी मिल सकता है, उनसे तो मुजरिम भी जाके मिल सकते हैं, शायद वो उनको दुरुस्त कर दें। तारिक जमील साहब का तो नाम लेना ही नहीं चाहिए था, उनसे तो शायद मुजरिम जाके अपना कन्फेस कर लें कि जी मुझसे गलती हुई है, वो शायद दोबारा कलमा पढ़ा दे दोबारा। तो तारिक जमील से तो अगर तस्वीर साथ है तो कोई हैरत की बात नहीं। इसी तरह शाहिद आफरीदी क्रिकेटर है, लेकिन फरियाल तालपुर साहबा के साथ वो मौजूद हैं, वो जुल्फिकार मिर्जा साहब के साथ मौजूद है, वो निसार मुराई साहब के साथ मौजूद है। ये पूछा जाए इनसे कि नबील गबोल साहब किस बात पे नाराज थे और किस बात पे नाराज हैं, और क्या वजह थी कि नबील गबोल साहब पीपल्स पार्टी छोड़कर चले गए थे और बाद में फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, वो वजूहात क्या है? जरा बलोच सरदार से तो पूछिए। लियारी के जो कह रहे हैं लियारी में सारे लोग पीपल्स पार्टी में, लियारी का बच्चा बच्चा नबील गबोल को जानता है, तो नबील गबोल से पूछिए ना, सरदार खुदाबख्श गबोल के खानदान से जरा पूछिए नबील गबोल से कि वो क्यों पीपल्स पार्टी छोड़ के चला गया था, उसके उज़ैर बलोच से क्या इख्तलाफात थे, या वो क्यों कहता था कि उज़ैर बलोच पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। इतना इंसान झूठ बोले कि जितना इंसान बर्दाश्त कर सके। ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी से उसका बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं था, ये एक ऐसा सफेद और ऐसा भयानक झूठ है कि जिसका कोई जवाब दिया नहीं जा सकता। एक शेर ही पढ़ा जा सकता है कि मैं तुम्हें अपने अमल का हिसाब क्या देता, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देता। बात यह कि आपके तमाम के तमाम आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं कि जिन पर मैं कादिर पटेल भाई को नहीं कह रहा, मैं देखिए मैं कैटेगोरिकली बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि उज़ैर बलोच के बारे में ये कहना कि उसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं था, ये एक ऐसी बात हो जाएगी कि जो आगे जाकर इनके लिए मसाइल पैदा करेगी। अच्छा। बहरहाल पीपल्स पार्टी का था, उसके कहने पे टिकट दिए गए। एक ब्रेक सर, एक ब्रेक, डॉक्टर साहब एक ब्रेक। दो चीजें नाज़रीन, अब तक हम लोग इस जगह पे पहुंचे। कादिर पटेल साहब अभी भी ये कहते हैं कि जनाब 6 दस्तखतों वाली जो जीआईटी रिपोर्ट है वो सही है, जो अली ज़ैदी साहब की 4 दस्तखतों वाली रिपोर्ट है वो सही नहीं है, और उज़ैर बलोच का वो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। आगे मजीद राउंड है क्योंकि मैंने कुछ मजीद इंकशाफात आपके सामने रखे थे, जो क्लैश आता है दोनों रिपोर्ट्स में, इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जीआईटी रिपोर्ट्स के ऊपर ही बात हो रही है, कौन सी असली है कौन सी नकली है, इसकी तफसीलात के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। कादिर पटेल साहब आगे चलते हैं, कुछ और जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। इसमें सफ़ा नंबर 14 के ऊपर यह लिखा जाता है कि जनाब हेड मनी डिक्लेयर की गई चौधरी असलम की जानिब से, और उस हेड मनी के हवाले से उज़ैर बलोच परेशान। उज़ैर बलोच मिलता है फरियाल तालपुर साहिबा थे, सीएम उस वक्त के सीएम सिंध कायम अली शाह साहब से, और 20 दिन के बाद नोटिफिकेशन निकलता है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और हेड मनी को हटा दिया जाता है, और वो तमाम केसेस जिसके अंदर सिंध गवर्नमेंट पार्टी है उसको भी विड्रॉ करने के जो है वो अहकाम जारी हो जाते हैं। तो ये सर 20 दिन के बाद वाकई इस तरह हुआ था? हेड मनी पहले अनाउंस होती है फिर 20 दिन के बाद खत्म हो जाती है उस मुलाकात के? सर लियारी ऑपरेशन सिंध गवर्नमेंट ने किया था, 14 रोज जारी रहा। ठीक है, असलम खान की सरबराही, ठीक है जी। असलम खान की सरबराही में होने वाले ऑपरेशन में 52 लोग मर जाते हैं बेगुनाह, और ये सारे चैनल्स आपके भी उस समय, आपके चैनल समेत अंदर से हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि जी जुल्म हो रहा है, लियारी में खाना पानी कुछ भी नहीं है, और लोग जो है मासरे में और उनके बड़ा जुल्म हो रहा है उनके। ठीक है, हमारी पार्टी के अंदर भी 2 राय बनती है कि यार ये मकसद। अच्छा, फिर हमारी पार्टी के जो अंदर कारकुन है वो सब घर खाली करके बेचारे इधर उधर ओहदेदार जहां हो जाते हैं, क्योंकि अंदर जाहिर है दूसरों का होल्ड होता है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट या सिंध पुलिस अंदर जाने में नाकाम रहती है और लोगों का बड़ा नुकसान होता है। उसके बाद एक कमेटी फॉर्म होती है और वो जाकर रिकंसिलिएशन करती है, ना सिर्फ इनसे अमन कमेटी से बल्कि KRC कच्ची राब्ता कमेटी से भी। ठीक है, वो बातचीत करती है जिसमें मैं भी था। ठीक है,
उसके बाद एक रिकंसिलिएशन होता है कि जी इस दौरान जो इस 14 दिनों में जो 2100 मुकदमात बने थे, कितने 2100 मुकदमात और 2100 और ऐसे लोगों पर भी मुकदमात बने साइक्लो स्टाइल में कि जो या तो इस दुनिया में नहीं थे या गैर मतलब या इस मुल्क में नहीं थे। तो ये एक फैसला होता है या रिकमेंडेशन होती है कि जनाब इस 14 दिनों में जो कुछ हुआ ये एक मिसहैप है, ये तरीकाकार ठीक नहीं था। लहरी आपका अपने लोगों का हल्का है और पता नहीं किस तरह और किसकी वजह से ये कुछ हो गया। तो ये 14 दिनों में जो भी कुछ हुआ इस स्पैन को ओनली इन 14 डेज में जो भी आपने चीज नाफिज की है या FIR दर्ज की है उनको वापस किया जाए। यस इट वाज। अच्छा, ये कादर भाई अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ये जो कुछ भी हो गया किसी की वजह से, वो ऑपरेशन के आप लोगों की मर्जी से नहीं हुआ था? सर आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था कराची पीपल्स पार्टी का, मैं गवर्नमेंट में नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर जो भी जवाब दिया गया है सारी बात का, ये इस वजह से मुकदमे वापस हुए क्योंकि बड़ी नाइंसाफी हुई थी। उन्होंने कहा 2100 मुकदमे बन के थे जिसकी वजह से इन सारे कोर्स करेक्शन दरअसल में की गई है। ये देखिए, ये अब आप उज़रे गुना बदतर अज़ गुना इसको कहा जा सकता है। और अपने बारे में जब बात आए तो ये कह देना कि जी मैं उस वक्त फलां उसमें था। और ये देखिए, मैं तो ये बात कह ही नहीं रहा कि इनके हवाले से कोई बात है। मैं एक बड़ी बुनियादी बात बुनियादी बात ये कि जिस तरह नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उज़रे गुना बदतर अज़ गुना। अगर आपको लगा तो मैं माजरत चाहता हूँ आपको, अगर मैंने मुखातिब किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप तो कह रहे थे कि आप मुझे मुखातिब ना करें। जी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैंने किया तो मैं माजरत चाहता हूं। मैंने तो आपसे माजरत भी कर ली, आप तो बाहर ही नहीं निकलते माजी से, बाहर तो निकल आए थोड़ी देर के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर ये बात माजी से अगर बाहर मैं निकल आया ना, नहीं देखिए माजी से अगर मैं बाहर निकल आया तो खुदा की कसम मुझे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी लग रही है कि आप तहरीक इंसाफ का दिफा कर रहे हैं। आप जितनी बातें तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए आपने जितनी गलत बातें और गलीज बातें की हैं, और आप खुदा की कसम तहरीक इंसाफ का दिफा कर रहे हैं, मुझे मैं कहता हूँ ये ढटाई का जो है वो इख्तिताम है। आप अगर और आज आपने मुजाहरा किया है, ये बात मेरे पर आ गया। आज जिनके साथ हम प्रॉब्लम आपका यही है क्योंकि आपको मालूम है कि आमिर लियाकत आपसे बात कर रहे हैं, लिहाजा आप मफजूल करानी है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम आमिर लियाकत हुसैन है, मेरी तवज्जो दूसरी जाने मफजूल नहीं होती है। मुझे बोलना भी आता है, मुझे बताना भी आता है और मुझे समझाना भी आता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप कातिलों की जमात में हैं, आपकी जमात कातिल जमात है और उज़ैर बलोच कातिल था और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है और पीपल्स पार्टी ने कत्ल करवाए और आसिफ करके बात करने वालों के सरपरस्त और अगर आप ये बात करेंगे तो ये बात कही जाएगी और ये बात मुसलसल कही जाएगी। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं कोई मुकदमा नहीं चलाए गए। मैं ब्रेक ले लूँ, आपका नाम जेटी के अंदर मौजूद है, आप समझ रहे हैं। मैं ब्रेक ले लेता हूँ। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि जरा टेम्पर्स भी थोड़े से कम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। JIT रिपोर्ट के ऊपर बात हो रही है और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और अब्दुल कादिर पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात लगाया। आपने कहा ये काफ़ी मतलब मैं उन अल्फाज को चले मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल है कि डॉक्टर जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं उनके ऊपर भी बड़े संगीन इल्जामात लगते हैं उस रिपोर्ट के तहत जो रिपोर्ट अली जैदी साहब ने रिलीज़ की है। अब डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी फैमिली GDA आप लोगों की इत्तेहादी है, क्या आप बतौर पार्टी रेप ये मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और एक्चुअली ही शुड ऑल्सो बी अरेस्टेड? जी मैं बिल्कुल मुतालबा नहीं करता। इसकी वजह यह कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इन तमाम बातों से लाताल्लुकी का इजहार 2015 में ही कर चुके थे, तो लिहाजा उनका इससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है क्योंकि वो छोड़ चुके थे। और वो न सिर्फ छोड़ा है उन्होंने बल्कि बमांगे दोहल अपने गुनाहों तक का इकरार उन्होंने किया है। जो आसिफ अली जरदारी के साथ वो रहते हुए जो उन्होंने उसका जिक्र किया नहीं, लेकिन सर उनका उज़ैर बलोच से तो ताल्लुक था ना, उज़ैर बलोच से अपने ताल्लुक को एक्सेप्ट तो करते हैं। भी उन्होंने मुनक़ता कर दिया था। नहीं मुनक़ता नहीं सर, ताल्लुक भी उन्होंने पहले की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है सर, 2015 से पहले की बात कर रहा हूं। उन्होंने 2015 में उन्होंने आसिफ जरदारी से ताल्लुक मुनक़ता किया, 2016 में उन्होंने उज़ैर बलोच से ताल्लुक मुनक़ता कर दिया था। उनका कोई ताल्लुक अब इन चीजों से नहीं रहा है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने क्या लाइसेंसेस दिए थे? कोई आदमी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने क्या लियारी के अंदर लाइसेंसेस बांटे थे, उज़ैर बलोच को दिए थे?
मुझे मंसूर भाई नहीं पता कि दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे। मैं और मेरी जीआईटी आप ना करें, जिनके नाम जीआईटी में आए हुए उनसे बात करें, जो नाम उनसे भी बात होगी सर, उनसे भी बात होगी। जिसका नाम एफआईआर तक, जिसकी एक एफआईआर तक ना हो, जिसका नाम कभी जीआईटी में आया हो। अब्दुल कादिर पटेल साहब क्या आज के साथ अब्दुल कादिर पटेल साहब क्या आज से मुझे सवाल करने, अब्दुल कादिर पटेल साहब क्या आज आप लोग उजैर बलोच को आज कम से कम एक दहशतगर्द मानते हैं या नहीं मानते, या आज भी नहीं मानते? मंसूर भाई, ये फैसला कोर्ट करेगी, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकते, डॉक्टर साहब भी नहीं कर सकते, ये फैसला कोर्ट करेगी। हम कोई नहीं होते किसी को दहशतगर्द, गद्दार और वफादार करार देने वाले। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ठीक है सर, टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर आमिर साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। किसने फैसला करना है नाज़रीन, उन्होंने बता दिया, कोर्ट फैसला करेगी। कोर्ट क्या फैसला करती है वो हम सबके सामने आ जाएगा। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।